Hello everyone. So this is Astha again in front of you with the same topic, chemical kinetics. So in our last lecture we did about average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So let us take a quick revision about average and instantaneous rate of reaction and then we'll move forward. So what is average rate of reaction? Rate of reaction, in short we can write it as ROR. So what is average rate of reaction? Rate of reaction measured over a long interval of time is said to be average rate of reaction. And in case of average we have used the representation del, ठीक है, del C by del T, ठीक है. In case of chemical reaction जो हम रेट निकालते हैं वो कंसंट्रेशन की टर्म्स में निकालते हैं. नेक्स्ट we talk about instantaneous. In last lecture we had a talk about this, okay, instantaneous rate of reaction. So instantaneous rate of reaction में क्या होता है? Rate of reaction measured for very small or infinitesimally small interval of time. ठीक है. So instantaneous rate of reaction में हमने यूज किया था dC by dt. ठीक है. So this much we have seen in our last video. Now let us see how to calculate rate of reaction experimentally. Before that we'll talk about unit of rate of reaction. What is the unit of rate of reaction? So rate of reaction में concentration upon time. So concentration की unit क्या हो जाएगी? Mole per liter and time की unit second. ठीक है. लीटर को ही हम क्या बोल सकते हैं? DMQ. So you can also write mole per DMQ. Mole DMQ सेकेंड इनवर्स. और इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है. सो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल डीएम क्यूब इनवर्स सेकेंड इनवर्स. सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में भी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में भी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है. दोनों केस में यूनिट सेम ही होगी. क्लियर? दोनों केस में हमारी यूनिट सेम ही होगी. नाउ लेट्स सी ग्राफिकल. हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली. So first, if I draw concentration of reactant versus time, will get such type of graph. हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा अगर हमने concentration of reactant versus time plot किया. ठीक है. Why we are getting this type of graph? Because with time reactant का concentration क्या होगा? Decrease होते जाएगा. ठीक है. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जाएगा. बट इफ यू प्लॉट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम देन यू विल गेट सच टाइप ऑफ ग्राफ. ठीक है. बिकॉज जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी इंक्रीज होगा. ठीक है. फिर एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. नाउ लेट्स सी. If I want to find out average rate of reaction, फॉर्मूला क्या है? del C by del T. So यहाँ पर मेरा कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का
मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. सो सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस. ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका एक और पॉइंट. सो यहाँ पर ये हो गया आपका R1. इसके ही टेंस में हम देख लेंगे, ये हमारा हो गया T1. ठीक है, नाउ दिस इज सेकेंड. तो ये आपका हो गया R2 एंड दिस इज T2. सो यहां से आपका निकल जाएगा डेल R और यहां से आपका निकल जाएगा डेल T. ठीक है, सो दिस इज डेल C वी कैन से, concentration of reactant, that is R2 minus R1 upon T2 minus T1. ठीक है, similarly you can calculate concentration of product here. ठीक है, this is the initial product P1 and this is P2. This is the initial product P1. ठीक है, and this is the final product P2. reactant decrease होता है, product इंक्रीज होता है. तो यहां से आपका हो जाएगा डेल पी कैलकुलेटेड एंड दिस इज योर डेल टी. ठीक है, यहां से चेंज इन टाइम हो जाएगा. दिस इज T1 एंड दिस इज T2. ठीक है, सो डेल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, तो ये हो जाएगा आपका P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा. क्यों निगेटिव आएगा? बिकॉज मतलब रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट इंक्रीज होता है. बट रिमेंबर वन थिंग, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी. ठीक है, आप भूल गए एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट में हम माइनस यहाँ रख देते हैं. तो वाई वी आर पुटिंग माइनस यहाँ? बिकॉज माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा, ये पहले माइनस है, ये बाद में हमें माइनस में आंसर मिल रहा है. सो माइनस माइनस विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, इसलिए हम जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी आर कीपिंग नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन एबल टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. Now, for calculating instantaneous rate of reaction, if you want to calculate instantaneous rate of reaction, मतलब instantaneous मतलब at that particular time, like average तो ठीक है, दो टाइम के बीच में हमने कैलकुलेट कर लिया. But if I want to calculate the rate of reaction at this particular time, ठीक है, so उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट यहाँ से हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे. सो ये जो स्लोप आएगा दैट विल गिव यू द रेट ऑफ रिएक्शन. लाइक सपोज दिस पॉइंट इज O, Q एंड P. सो हमारा फॉर्मूला क्या है, dc by dt. सो यहाँ पे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी ले सकते हैं एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम. ठीक है, सो C अभी हम ये समझ के चलेंगे कुछ भी हो सकता है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर DC. सो दिस इज OQ by OP. दिस इज टाइम एंड दिस इज द कंसंट्रेशन. सो अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपको टैंजेंट ड्रॉ करके स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एंड इन केस ऑफ एवरेज हमने अभी डिस्कस किया, that is very simple. Okay, so now let's discuss numerical based on this rate of reaction, which is very very important for your examinations. Okay, so after numerical we'll come to the topic rate of reaction and reactant concentration. So here सबसे पहले हम देखेंगे रेट लॉ. रेट लॉ इज नथिंग बट
एक्सपेरिमेंटल जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। 11th स्टैंडर्ड में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, बस वही है रेट लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज रेट लॉ? कंसिडर अ रिएक्शन। Consider this reaction. A plus B gives C plus D. So according to rate law, the rate is equal to, जो rate होगा that will depends, that directly proportional, rate is directly proportional to concentration of reactant raised to their powers. ठीक है, concentration of reactant raised to their powers. इट मीन्स व्हाट? जो भी हमारा रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है, रेज टू देयर पावर्स। नाउ दिस पावर इज देयर ऑर्डर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो रेट है दैट विल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए एंड बी ये क्या हो गए? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा रेट लॉ है ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, दिस रेट लॉ इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, दिस इज नॉट अ थेरेटिकल डाटा। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमें थेरेटिकली पता नहीं चलता है। इट मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली मिलेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू ए और बी से इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मीन्स दिस एक्स एंड वाई हैज नो कनेक्शन विद ए एंड बी। ठीक है, जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, उसके अकॉर्डिंग दिस इज द इक्वेशन दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। जो हमारा रेट होगा that is directly proportional to concentration of reactant raised to their powers. Concentration of reactant raised to their powers. So rate, according to rate law, rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactant raised to their powers. Now these powers are experimentally calculated. अब रेट कैसे निकालेंगे? अगर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू लगेगा और के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहां पर आपका के क्या है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। एंड के के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। क्लियर? सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेट लॉ की इक्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले हमने डिफरेंशियल रेट लॉ देखा था एंड दिस इज अगेन रेट लॉ। ठीक है, सो अभी तक हमने 2 टाइप्स के रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना देखा। इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द रेट लॉ। रेट लॉ, it means the rate of reaction is directly proportional to concentration of the reactant raised to their powers. ठीक है, and these powers are experimental values. ये जो पावर है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज है। समझा? तो ये हो गया आपका रेट लॉ। So rate law, just now we had seen rate of reaction at a given time is proportional to concentration of the reactant raised to their simple powers. And if we remove this directly proportional sign, तो हमें proportionality constant लगाएंगे, that is rate constant. So K is equal to rate constant. K is equal to rate constant. ठीक है, now we'll see that how
the rate of reaction is affected by change in concentration. It means अगर आप ये concentration के values को change करेंगे, इनके powers को change करेंगे, तो rate of reaction भी change होगा. So let us see how. ठीक है. So first consider if x and y दोनों का value जो है x और y दोनों का value 1 हो गया. So put here 1. It means what? Rate is directly proportional to concentration of A and B. Rate is directly proportional to concentration of A and concentration of B. तो rate directly depend करता है concentration of A and concentration of B पे. It means if you double the value of A और B, अगर आप दोनों की वैल्यू को डबल करेंगे so rate of reaction भी डबल हो जाएगा. अगर आप दोनों की वैल्यू को ट्रिपल करेंगे so rate of reaction भी ट्रिपल हो जाएगा. It means rate of reaction varies linearly. ठीक है. If x और y is equal to 1, so rate जो है वो directly proportional हो जाएगा A और B. ठीक है. Now this is the first case. Now if x is equal to 2 and y is equal to 1, so what will happen? A to the power 2 and y to the power 1. It means if you double the concentration of A का वैल्यू अगर आप डबल कर देंगे और B को आप कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है. रेट में रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. A का पावर है 2, B का 1. इसको आपने कांस्टेंट रखा और A का पावर 2, A की वैल्यू को डबल के A स्क्वायर B1. इट मीन्स अगर रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ A को आपने डबल कर दिया, B को कांस्टेंट रखा, सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होगा. इसका मतलब क्या है? जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे. इफ द वैल्यू ऑफ x, if value of x is 0, it means rate is independent of A. Rate is independent of concentration of A. Rate concentration of A पे डिपेंड नहीं करेगा. मतलब रेट अभी सिर्फ concentration of B पे डिपेंड करेगा. Because concentration of A raised to power 0, it means the whole terms get cancelled. ठीक है. तो रेट सिर्फ concentration of B पे डिपेंड करेगा. Clearly? So if x and y is equal to 1, rate depends linearly on the concentration of A and B. ठीक है. A का पावर डबल करोगे और B को 1, इट मीन्स अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ A डबल किया बाय कीपिंग B कांस्टेंट, सो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होगा. ठीक है. x का वैल्यू 0 है तो रेट इंडिपेंडेंट होगा. एक और केस होता है यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ x इज नेगेटिव. ठीक है. x और y का वैल्यू अगर नेगेटिव जा रहा है, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A. इफ यू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ A, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि x का वैल्यू हमने नेगेटिव लिया. ठीक है. तो इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. क्लियर? सो दिस इज अबाउट रेट लॉ एंड दीज आर हाउ concentration of reactant affects rate of reaction. So this is a small description about rate law. So let's do a problem based on rate law. Consider this reaction. ये reaction में मुझे rate law के according rate of reaction लिखनी है. So rate is equal to proportionality constant, rate constant, concentration of reactant. ठीक है. raised to power 1.
दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रेट फॉर दिस रिएक्शन। ये हमने कैसे लिखा है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स B। इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, दिस मच डेटा आई हैव, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B एंड रेट, तीनों की यूनिट्स भी दी हुई है, ठीक है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ A 3 कंसेंट्रेशन है, B के भी 3 एंड रेट इज गिवन। सो मुझे रेट कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए। So rate is directly proportional to concentration of reactant, that is A and B raised to their powers, ठीक है, X and Y, ठीक है। So in order to write rate according to rate law, मुझे X और Y का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डाटा से मैं X और Y का वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। So first let's compare this first, second and this is third। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। So what is your, if you write the first equation, ठीक है, so आप 0.4 raised to the A to the power X होता है, 0.2 raised to the power Y is equal to, रेट का वैल्यू क्या है, ओके उल्टा लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं। देखो रेट का वैल्यू फर्स्ट के केस में क्या दिया हुआ है, 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5। कंसेंट्रेशन ऑफ A इज 0.4 रेज टू द पावर X, कंसेंट्रेशन ऑफ B इज 0.2 रेज टू द पावर Y। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देखो रेट कितना है, 6.0 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। A का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 0.6 raised to power X, 0.2 raised to the power Y. This is 2. And if we look at the third equation, so it is 3.2 into 10 raised to power -4 equals to 0.8 raised to the power X and 0.4 raised to the power Y. अब हमें यहाँ से X और Y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। So first compare first and सेकेंड, ठीक है। सो इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट वी विल गेट, 6.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 इक्वल्स टू, यहाँ पर 0.6 0.4, यहाँ पे 0.2 raised to the power y, raised to the power y, x and x। this same value cancel, ये भी cancel हो जाएगा, ठीक है। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3/2, 3/2 means 1.5, here also 0.2, 0.3, so we'll get 1.5, 1.5 raised to the power x, 1.5 is equal to 1.5 raised to the power x, so x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। so x का वैल्यू क्या आ गया 1। so सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन से we'll get the value of x, that is 1, क्लियर। अब हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इक्वेशन 3, 3.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 डिवाइडेड बाय फर्स्ट से ना 4.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5 इक्वल्स टू 0.8, x का वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं।
सो पुट डाउन योर x का वैल्यू हो गया 1. ठीक है. नाउ ऑन सॉल्विंग दिस, ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 8. ठीक है. you here you are getting 2. ठीक है. 4 1s are 4 2s are 8. Here also 2 1s are 2 2s are 4. So you will get 2 raised to power y. तो क्या हो जाएगा? 8 is equal to, इसको लिख सकते हैं 4 raised to power 2 raised to power 2. 4 है, 2 into 2 is 4y. So y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y, the value of y is 2. ठीक है. So the value of y is 2. 8 is equal to 4 raised to power y. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2. So x का वैल्यू हो गया 1, y का वैल्यू हो गया 2. So रेट लॉ हमारा बन गया, x का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 and y का 2. So this you are getting the rate law. Rate is equal to a to the power 1 b to the power 2. ठीक है. This we can also calculate directly by looking at these values. ठीक है. कैसे कैलकुलेट होगा? First note it down, then I'll let you know how to do this. ये हमारा now let's solve this question. See here, this is an equation. इसके लिए रेट लॉ आपको गिवन है कि NOBR स्क्वायर. रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ NOBR दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो दिस इज द रेट लॉ. R इज इक्वल टू K NOBR रेज टू पावर 2. तो इसमें से हमें K फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा? ठीक है. R डिवाइडेड बाय NOBR स्क्वायर. R का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? This is the rate of reaction. So the value is 6.5 into 10 raised to power minus 6 mole liter inverse second inverse divided by concentration of NOBR square भी दिया हुआ है 2 into 10 raised to power minus 3 mole per liter. This cancel, answer आ जाएगा second inverse में. On solving you will get the answer. So on solving, see this is square ना, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा. सॉरी, एक कैंसिल होगा, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर. ठीक है. तो एक कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर बचा और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स. So this is the value of K. So likewise we can solve question. रिमेनिंग न्यूमेरिकल 1-2 प्रैक्टिस के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए एंड प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शन. जो भी आपका आंसर है या फिर आपको कुछ डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी और आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, द कमेंट बॉक्स.